गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए गॉस का नियम बताया जाता है। ये गॉस के नियम का जो तीन स्थिति, पहला स्थिति बता दिए, दूसरा स्थिति बता दिए, तीसरा स्थिति ये है कि अगर आपको कोई बंद पृष्ठ दे दिया गया है, कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है और इस बंद पृष्ठ के अंदर और बाहर भी, इस बंद पृष्ठ के अंदर जो है Q1 आवेश हो, Q2 आवेश हो, Q3 आवेश हो, Q1 आवेश, इस तरह से इसके अंदर भी हमारा Q1 Q2 Q1 आवेश हो और इस बंद पृष्ठ के बाहर भी माने सपोज Q1 आवेश हो, Q2 आवेश हो, Q3 आवेश हो और इस तरह से Q4 आवेश हो, Q1 आवेश हो, तो इसके बिंदु P पर हमें बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा उसको ज्ञात करना है। एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स की हमको निकालना है। तो इस बिंदु P का एक क्षेत्रफल आयवा लेते हैं हम लोग, जो आपको ds है, इसका क्षेत्रफल आयवा ds है और इसमें क्षेत्रफल अदिश सदिश हो जाएगा, ds हो जाएगा और इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि Q1 Q2 और Q3 इन जो अंदर के आवेश है इनके कारण से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी Q1 Q2 तथा Q3 डॉट डॉट Q1 आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया E1 है, E2 है, E3 है और इस तरह से आपका डॉट डॉट En है। इसी प्रकार से आवेशों Q1 Q2 तथा Q3 डॉट डॉट Qn के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो जाएंगी। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः क्या हो जाएंगी, क्रमशः आपका E1 डैश, E2 डैश, E3 डैश डॉट डॉट En डैश है, ये मान के चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस Q1 के कारण से इसमें वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी इस पे ये कह सकते हैं कि इस पे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, यानी इस बिंदु पे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी होंगी। तो हम लोग निकालेंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालेंगे तो ये हो जाएगा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En प्लस E1 डैश प्लस E2 डैश और प्लस E3 डैश और प्लस डॉट डॉट En हो जाएगा, डैश हो जाएगा। यानी बिंदु P पर जो है कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की परिणामी क्या हो जाएगा, वो सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू अगर लिया जाए, यहाँ पे दिया E बराबर E हो गया। अब यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, यानी इस पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा इस पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा वैद्युत फ्लक्स अगर फाई E निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यस यहाँ हो जाएगा E ds। इसी प्रकार से जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, सबका लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ E1 का जो हो जाएगा आपका यस, यहाँ हो जाएगा E1 और आपको हो जाएगा E1 डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट ds
हो जाएगा, और प्लस इसी तरह से आएंगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एन डॉट डी एस और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एन डैश डी एस डॉट हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू डैश डी एस और डॉट डॉट ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा और ई एन डैश और डी एस हो जाएगा। ये जितने भी हमारे आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर है, तो गॉस के परिभाषा से जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी फाइव ई कह लो या आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो कह लो, बात एक ही है। और इस तरह से इसका हो जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन जीरो और प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन जीरो प्लस ऐसे डाट डाट करते जाएंगे तो Qn अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। इसी तरह से इसका तो देखिए यहाँ पे ये देखिए बाहर यानी बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश जितने भी आवेश है उनके द्वारा इसमें वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू जाएगा आपका जीरो प्लस आपका सारा जीरो हो जाएगा डॉट डॉट प्लस, यानी इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा, यानी या क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो ब्रैकेट में हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट और Q1 हो जाएगा। ये हो जाता है वैद्युत फ्लक्स हो जाता है, यानी हमको ये इसका वैल्यू जाता है 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइव ई कट हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा क्यू आई हो जाता लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ये आपका वैल्यू ये हो जाता है। तो ये आपका किसी बंद पृष्ठ के अंदर और बाहर बहुत सारे वैद्युत आवेश दिए हो, बिंदु आवेश दिए, तो उसके कारण से वैद्युत बिंदु पर वैल्यू फ्लक्स कितना होगा उसका वैल्यू होगा इसमें। थैंक यू।